दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहूदी का पूरा इतिहास, यहूदी कौन है और इनका मकसद क्या है और यहूदी मजहब कैसे शुरू हुआ और यहूदी मजहब आखिर मुसलमानों से चाहता क्या है और इन यहूदियों ने अपने सीनों में कौन सा राज छुपाया है और यहूदी लोग कौन सी पुरानी निशानियों को आज भी ढूंढते रहते हैं। इन सब सवालों का जवाब आज आपको इसी वीडियो में देंगे, इसलिए आप रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों दरअसल यहूदी एक ऐसी बुरी कौम है कि जिन्होंने हजारों साल अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजारी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल नामी इस कौम की शुरुआत हुई और इस यहूदी कौम की हमेशा से ही झगड़ा फसाद करने की आदत रही है। अल्लाह ताला ने भी इस पर बहुत बार लानत की है और इस बनी इसराइल के धोखेबाजी की पूरी कहानी कुरान पाक में बताई गई है। इसके बाद इस कौम को हुकूमत के पद से हटा दिया गया और फिर उसकी जगह हुकूमत का पद मुसलमानों को सौंप दिया गया। दुनिया भर के कौम में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान शरीफ को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुर्म खुलकर सामने आता है वह आज आपको इस वीडियो में खुद ब खुद तोड़ने का सिलसिला चलता रहता है। और वह लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक पूरा करते थे, दूसरों को नेकी करने को कहते थे लेकिन खुद नेकी नहीं करते थे। और दोस्तों इनको फिर नियों के जुल्म से बचाने और समंदर में रास्ता दिए जाने के बावजूद भी यह लोग अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बातचीत करते तो इस बीच इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने में लग जाते। उनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म दिया कि गाय को ज़िबह करो। तो यह सुनकर लोग हैरान हो गए और उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए और अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। इस तरह इन लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लोग गाय को ज़िबह करने से बचना चाहते थे। और वह लोग खुलेआम कहते थे कि वह अपनी आंखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों अल्लाह ताला ने जब इन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवाना शुरू किया तो इन लोगों ने जिद करके उसको बंद करवाया और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल वगैरह जमीन में ही उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से इन पर बादलों का साया किया गया। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद यह लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफी मांगने का भी हुक्म दिया। हालांकि इस हुक्म को मानने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं इस कौम ने क्यों अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना। जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस बस्ती में 22 कबीलों के लिए अलग अलग 12 पानी के चश्मे पैदा कर दिए ताकि इन लोगों के बीच पानी को लेकर कभी झगड़ा न हो। मगर इस एहसान के बावजूद भी वह लोग अल्लाह ताला के तमाम नबियों की बुराई करते रहे। आसमान से भेजे गए पैगंबर को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी बाज नहीं आते थे, नऊजुबिल्लाह। और इन्होंने ही हजरत हिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया था, नऊजुबिल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया था और इन्हीं यहूदी ने ईसा अलैहिस्सलाम समझकर उनके जैसे एक हमशक्ल को सूली पर चढ़ा दिया था। यह कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल के लोगों में से ही हो सकता है, इसलिए वह बनी इसराइल के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक नंबर का दुश्मन मानते थे। और वह इसलिए क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के जरिए इन लोगों के प्लानिंग की खबर अल्लाह ताला के नबियों को देते थे। और यहूदी यह कहते थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नबुव्वत के लिए किसी गलत इंसान को चुना है। माज अल्लाह। और दोस्तों अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इनके किसी आदमी के मुंह से सच्ची बात निकल भी जाती थी तो वह बाद में उन्हें बुरा भला कहते थे और बड़े दावे से इस कौम के लोग कहते थे कि यह अल्लाह ताला के हितेन की आग इनको कभी नहीं छुएगी। हालांकि इस यहूदी कौम के आपस में झगड़े भी बहुत सख्त हुआ करते थे और यह आपस में मार काट भी करते थे और कबीले में जाकर कबीले के लोगों को बस्तियों से ही निकाल दिया करते थे, जैसे कि अब वह फिलिस्तीन कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले यह लोग एक नबी के आने की बात किया करते थे और मदीना वालों से कहा करते थे कि इस नबी को आने दो, हम तुमसे निपट लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद वही यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरे दुश्मनों में से एक हो गए। और तो और यह लोग जादू भी सीखते और सिखाते थे और इसी जादू से मियाँ बीवी के बीच झगड़े फसाद करवा देते थे और इस जादू को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी तोड़ देते थे। हालांकि कुरान पाक में मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का
दूर दूर तक जादू से कोई मतलब नहीं है और कोई ताल्लुक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इन यहूदियों ने एक बार जादू किया था और इनके अलावा एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चट्टानों के जरिए जख्मी भी करने की कोशिश की थी, नऊजुबिल्लाह। और अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी वह नबी नहीं मानते थे बल्कि एक बादशाह समझते थे। माज अल्लाह अपने पैगंबरों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह लोग खुरेद कर सवाल किया करते थे और अपने साथ साथ मुसलमानों को भी यह काम करने के लिए उकसाते थे। लोगों को हमेशा सच्चाई के रास्ते से, हक के रास्ते से, अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते थे और लोगों का माल नाजायज तरीके से खा जाते थे। इन्होंने इस जमीन पर 2 बार बहुत बड़ा झगड़ा फसाद किया और तो और दूसरों की बीवियों को ताक झाक करने और उनसे खुद अपनी बीवियों बहनों के साथ बदकारी जिकारी करने का इल्जाम भी लगाते थे और ऐसा बेकार काम करने में यह जरा सी भी शर्म महसूस नहीं करते थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फिलिस्तीन के हुक्मरान के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया तो उन यहूदी कौम के लोगों ने ही कहा था कि ऐ मूसा, हम वहाँ हरगिज नहीं जाएंगे, वहाँ पर आप जाइए और आपका रब जाए, हम नहीं जाएंगे, हम तो फिलहाल यहीं पर बैठे रहेंगे। इसका जिक्र सूरह माइदा के आयत नंबर 24 में मौजूद है। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हैं और जबान का उलटफेर इस तरह से कहते हैं कि तुम समझो कि वह कुछ वह पढ़ रहे हैं कि वह किताब ही की इमारत है। और यह सूरह आले इमरान की आयत नंबर 78 में मौजूद है। यहाँ तक कि इन यहूदियों की गुस्ताखी इतनी ज्यादा थी कि वह यह भी कहते थे कि माज अल्लाह फकीर है और हम अमीर हैं, नऊजुबिल्लाह। सूरह इमरान आयत नंबर 181 और नऊजुबिल्लाह यह कहते थे कि यह जानवर और यह खेत महफूज है, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहते हैं। कुरान मजीद की सूरह अनाम आयत नंबर 138 में मौजूद है। दोस्तों, इनमें से एक जमात यह कहती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ भी नाजिल हुआ है उस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इनकार कर दो। सूरह आला इमरान आयत नंबर 72 में मौजूद है। दोस्तों, एक जमाना था कि यह कौम अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम थी, लेकिन इनके अपने घिनौने कामों की वजह से अल्लाह ताला ने इनको हुकूमत से हटा दिया। और दोस्तों, यहूदी क्योंकि कुरान पाक को नहीं मानते इसलिए इन्हें पता नहीं है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह से ठुकराए हुए हैं और यह अपने आप को आज भी अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा समझते हैं और वह यह कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के नजदीक अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा और चहेती कौम है। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत सारे इनाम से नवाजा है। दोस्तों, अगर आपको यह जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। तो इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर ले। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर।